बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 7 यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट के बारे में कि हम पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। ठीक है, टॉपिक 5.1 की बात करें, ये लिखा हुआ है स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर्स कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका हम स्क्वायर कैसे लेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें स्क्वायर्स की, आप देख सकते हैं अगर हम एक स्क्वायर ड्रा करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर्स में चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ स्क्वायर में क्या होती है? बराबर। जब हम इस एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, इस स्क्वायर का एरिया, तो हम क्या करते हैं? लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल स्क्वायर। अब ये जो ऊपर पावर है, ठीक है, एल के ऊपर ये जो है 2, इसको हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। ये जो एक्सपोनेंट है कि इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है एल और एल, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये टू टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए एल की पावर 2 लिख दी है। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई होती है तो हम एल की पावर 3। तो ये पावर किसको शो करती है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को। ठीक है, अब जब हम इसको एल की पावर 2 की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, अब ये एल की पावर 2 भी पढ़ सकते हैं, एल स्क्वायर भी इसको रीड कर सकते हैं और एल एक्सपोनेंट 2 भी इसको रीड करते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, ठीक है, कोई भी नंबर लें उसका स्क्वायर लें, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर कैसे लेंगे नंबर का? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को उसी नंबर के साथ, तो हम उसको पावर 2 में लिखेंगे। स्क्वायर्स में हम कौन सी पावर लेते हैं? 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मेरे पास 2 है तो 2 को व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाय इटसेल्फ, अगर मैं 2 को इसी से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कैसे बन, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 और 2 मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये कितनी टाइम नंबर रिपीट हो रहा है? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 लिख दी है। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2 कि 2 की पावर 2, या 2 किसका स्क्वायर है? 2 स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर है जो 2। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को उसी नंबर के साथ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसी नंबर के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू या जो रिजल्ट आता है उससे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ये देख लें, जब हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 4। इट्स मीन ये जो 4 है इस नंबर का क्या है? ये 2 और 2, ये स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसका नंबर का स्क्वायर लिया 2 की पावर 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 4। 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 4 है इस नंबर का क्या है? स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 4 और 4 है, 4 को इसी नंबर बाय इटसेल्फ, इसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 2, मतलब 4 लिख के कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2। तो जब हम 4 की पावर 2 लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 और 4, 4 4 ज़ा 16। क्या आंसर आ रहा है? 16। इसी तरह अगर हमारे पास -4 और -4 है, दोनों नेगेटिव और नेगेटिव्स हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव थी तो हम इसको भी -4 को एक दफ़ा लिख के कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? ये नंबर 1 2, तो इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो -4 और -4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे +16 आ जाएगा। तो प्लस मेंशन करें या ना करें इसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कि जब हम स्क्वायर्स लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देते हैं। देख लें, ये पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर। जब हम पॉजिटिव का स्क्वायर लेते हैं तभी पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव का स्क्वायर लें, आप देख सकते हैं ये -4 की पावर 2 है, जब भी इधर इवन पावर हो तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। अगर ऑड पावर हो तो माइनस साइन ख़त्म नहीं होता।
इवन पावर हो तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, या इस तरह आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर हम परफेक्ट स्केयर्स की बात करें, ठीक है, तो अब आप इस टेबल को देख सकते हैं गौर से, ये आपकी बुक के साइड पे बना हुआ है। ठीक है, ये 1 का स्केयर है, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर, 10 का स्केयर, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो आप 1 का स्केयर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 ज़ा 1। 2 का स्केयर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4। 3 का स्केयर मीन्स 3 3 9। इसी तरह आप ये देख सकते हैं नंबर्स, ये इनके स्केयर्स आए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 1 है, ये 1 का स्केयर का परफेक्ट स्केयर है, 4 है, ये 2 का स्केयर इसका है परफेक्ट स्केयर। इसी तरह ये हमारे पास अप टू सोन है। ठीक है, जब हम इस नंबर को अपने ही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 को इसी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आता है इनको मल्टीप्लाई करके वो क्या कहलाता है, स्केयर ऑफ डैट नंबर, उस नंबर का स्केयर। अ नंबर विल बी कॉल्ड अ परफेक्ट स्केयर। वो परफेक्ट स्केयर कब बनते हैं, इफ़ इट इज़ अ स्केयर ऑफ एनी नंबर, जब वो किसी नंबर का स्केयर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्केयर। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इधर लिखूँ 1 मल्टीप्लाई 1, अब इसी 1 को मैं इसी 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आता है, 1 1 ज़ा 1, इट्स मीन ये 1 का स्केयर लिया है। जब मैंने 1 का स्केयर लिया, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया 1। इसी तरह अगर मैं 2 का स्केयर लूँ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको हम स्केयर भी रीड करते हैं, पावर 2 भी रीड करते हैं, स्केयर भी। 2 का स्केयर लूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 4। 3 का स्केयर लूँ मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह आप देख सकते हैं ये 1 4 और 9। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट स्केयर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट स्केयर्स, क्योंकि ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर 9 है, तो ये 1 4 9 क्या है, परफेक्ट स्केयर्स। अगर हम इसी टेबल को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं इस टेबल को। ठीक है, if we observe the pattern of perfect squares closely, we can note that numbers that have 2 3 7 or 8 in their ones place can never be a perfect squares। अगर नंबर्स के एंड पे 2 3 7 और 8 आए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्केयर्स नहीं होते। अब आप देख सकते हैं इनके वंस प्लेस पे कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, ये 1 4 6 9, ठीक है, ये 0 0, ये 5। ठीक है, जब इन नंबर्स के एंड पे जो आ रहे डिजिट्स अगर वही हों नंबर्स, ठीक है, जैसे 1 4 6 9 0 0 2 5, तो वो क्या होते हैं, कैन बी परफेक्ट स्केयर्स। तो वो क्या है, क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्केयर्स। ठीक है, ये नंबर्स एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्केयर्स। ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं तो वो भी परफेक्ट स्केयर्स नहीं होते। ठीक है, अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो ऑड में आ जाएं तो वो भी परफेक्ट स्केयर्स नहीं होते। तो हम इसको इन नंबर्स के एंड पे देखते हैं। अगर बहुत लार्ज नंबर है, ठीक है, और उसका हमने परफेक्ट स्केयर देखना है कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर है या नहीं, तो उनके एंड वाले डिजिट्स को देखते हैं। अगर 2 3 7 और 8 हों तो वो परफेक्ट स्केयर्स नहीं होते, अगर ये वाले डिजिट्स हों तो वो परफेक्ट स्केयर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट दूसरे मेथड की बात करें तो वो है, अगर हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर लें तो अगर वो पेयर में आ जाए उसकी पावर, ठीक है, पेयर में हो या इवन पावर हो, हम ये भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, परफेक्ट स्केयर्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डिजिट है 4 4 1, तो आप इसके वंस प्लेस पे देख सकते हैं डिजिट क्या है, 1। ठीक है, तो अगर डिजिट 1 हो तो वो क्या है, परफेक्ट स्केयर, तो ये क्या है, परफेक्ट स्केयर। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज कोई और डिजिट ले लेते हैं हम लोग, 4 3 5 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका आप एंड वाला डिजिट देखें जो वंस प्लेस पे है, ये क्या है, 6। ठीक है, अब ये भी क्या है, परफेक्ट स्केयर। ठीक है, इसी तरह 1 4 1 7 5, तो इसके एंड पे हम 5, बट ये हमारे पास लिखा हुआ है
यहाँ पे आप देख सकते हैं 25, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम इसको जो दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स लें इसके, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था। 4, 3, 5, 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, इन दोनों पे आप अगर इकट्ठा टेबल लेने इस लिमिट में 0 डाल देते हैं हम, जब हम जैसे डिवाइड करते हैं। 2 8 ज़ा 16 बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये 2 8 ज़ा 16 इससे छोटा होगा। 2 9 ज़ा 18 बड़ा हो जाएगा, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 6 18, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट फिर 3 का ले लेते हैं, फिर 11 का ले लेते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, और ये लास्ट में ये। अब आप देख सकते हैं ये 2 की पावर 2, अगर हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखें, ये 3 2 दफ़ा है तो 3 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। 11 भी 2 दफ़ा है तो 11 की पावर 2 लिख लेते हैं। पेयर्स में आ गया तो इवन, आप ये भी देख सकते हैं ये जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, दोनों 2 2 2 तीनों इवन हैं। अगर इवन हो या जैसे 4 4 6 6 इस तरह भी पेयर में आ जाएं तो हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 4, तो अगर इवन पावर हो या पेयर्स की फॉर्म में हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो ये हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है 4 3 5 6, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में लिखा गया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें इस डिजिट की, अगर हम इसको इसके प्राइम फैक्टर्स लें, 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 7 3 5 ज़ा 15। फिर 3 का टेबल लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट फिर 3 का टेबल लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 का टेबल लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो अब आप देख सकते हैं 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख लें, और ये 7 अकेला है तो इसको 7 को एज इट इज़ लिखना है। तो अब आप देख सकते हैं ये भी इवन पावर है 4, ये भी पावर पेयर की फॉर्म में लिखा है। अब ये 7 के साथ कोई और पेयर नहीं है, 7 अकेला है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स जो है 3 और 5, ये क्या है, पेयर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, बट 7 कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। सो ये जो नंबर हमारे पास है 1 4 1 7 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम डायरेक्ट करें या ये इसके प्राइम फैक्टर्स लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये पेयर की फॉर्म में नहीं लिखा गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पेयर की फॉर्म में लिखे गए हैं और इवन पेयर्स हैं, ये इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, तो पहली क्या है प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा इवन आता है। अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो आप देख सकते हैं 3 ऑड है, तो जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 भी ऑड आएगा। 5 ऑड नंबर है, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, तो ये 25 भी ऑड है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आता है, और इवन नंबर का स्क्वायर आप देख सकते हैं 12 इवन है, जो 0 2 4 6 8, ठीक है। 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आ जाएँ तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, इवन। तो अब इसके आप ये 12 आप देख सकते हैं, ये इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 इज़ इवन, तो ये 12 और 12 इवन नंबर हैं, तो 12 का स्क्वायर लेंगे 144, तो ये 4 भी इवन है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आता है, ठीक है। इसी तरह द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ। अगर हम कोई भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 1/2, इसमें 1 छोटा है और 2 बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये 1/2 का हमने स्क्वायर लिया है, मीन्स 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 है। तो जब आप 1/2 और 1/4 देखते हैं तो हम जब
स्केयर इसका लें प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो हमेशा छोटा होता है इससे, ठीक है। तो 1/4 जो स्केयर है, ठीक है, वो क्या है, लेस है इस 1/2 से, प्रॉपर फ्रैक्शन से। अगर हम इसकी बात करें सिंपल स्केयर्स की, 3 का स्केयर 3 और 3 है, एक नंबर है 3, उसका स्केयर लें 9। तो अब एक नंबर है उसका जब हम स्केयर लेते हैं तो स्केयर आप देख सकते हैं स्केयर्स बड़े आते हैं। बट अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो जब हम उसका स्केयर लेते हैं तो स्केयर हमेशा छोटा होता है, ठीक है। जिसका आंसर आता है स्केयर लेके वो छोटा होता है इस प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है द स्केयर ऑफ डेसिमल। अगर हम किसी डेसिमल नंबर का स्केयर लें लेस देन 1, जो 1 से छोटे हों वो डेसिमल, ठीक है, 1 से छोटे जैसे 0.1, 0.02, 0.04, ये सारे 1 से छोटे हैं। अगर हम 1 से छोटे डेसिमल जो हैं उनका अगर हम स्केयर लें तो वो स्मॉलर आता है देन डेसिमल, ठीक है। जैसे 0.6 है तो 0.6 का अगर हम स्केयर लेते हैं 0.36 आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्केयर आया है ये हमेशा छोटा होगा, और ये इस डेसिमल से, ये जो डेसिमल गिवन है 0.6 ये बड़ा होगा। सो द स्केयर ऑफ 0.6 इज लेस देन इट, जो इसका स्केयर आया है वो इससे छोटा होगा, ठीक है। 0.6 से इसका स्केयर छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन अ परफेक्ट स्केयर्स विद एग्जांपल। आपने परफेक्ट स्केयर्स लिखने हैं, ठीक है, और एग्जांपल भी देनी है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 64 के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने परफेक्ट स्केयर्स का यहाँ से इसका पैरा यहाँ तक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, परफेक्ट स्केयर का, और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। यही इन द अबव एग्जांपल्स नहीं लिखना, बस आपने यही लिखना है 16, 25, 49, 81 आर परफेक्ट स्केयर एज दे आर स्केयर ऑफ 4, 5, 7, 9, क्योंकि 4 का स्केयर हमारे पास क्या आता है 16, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, 9 का स्केयर 81, ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्केयर्स हैं। आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है पेज नंबर 64, ठीक है। ये इन द अबव एग्जांपल्स बीच में से ये आप काट सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के स्केयर्स निकालने हैं, ठीक है। इनमें से कोई से भी नंबर्स ले लें, ठीक है, बाकी आपने खुद करने हैं सॉल्व। तो उनके स्केयर्स ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 25, इसका हम स्केयर लेते हैं, ठीक है। जब हम 25 का स्केयर लेंगे, ठीक है, 25 की पावर 2, इस 2 को क्या बोलते हैं, स्केयर। तो हमने 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25, इसी नंबर को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका 25 का स्केयर आ जाएगा। जब आप 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है इसी तरह। क्वेश्चन नंबर डी जो कि आपके पास बुक के ऊपर लिखा हुआ है 112। तो जब हम 112 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आप इसके सोल्यूशन में लिख सकते हैं 112 का स्केयर। आपने इसी 112 को आपने इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 112 को 112 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आएगा 12544, ठीक है। आपने इस तरह इसको 112 को 112 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। नेक्स्ट फिर 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ये 4 4 5 2 1। तो आप देख सकते हैं जब हम इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है एल वाला 500। जब आप 500 का स्केयर लेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 500 का स्केयर। 500 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 25 और आगे ये 4 zeros, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3। विदाउट सॉल्व के बगैर चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्केयर्स बाय लुकिंग एट देयर एंडिंग डिजिट्स। कह रहे हैं इनके एंडिंग डिजिट्स को देख के आप ये बताएं कि ये परफेक्ट स्केयर हैं या नहीं। तो आप ए वाला देख सकते हैं, इसके एंड पे क्या है 1, तो ये क्या है परफेक्ट स्केयर।
ये एंडिंग डिजिट्स को देखें 2 5, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह आगे आप देखते जाएंगे, जैसे आपको मैंने पीछे ये नंबर्स बताए हैं कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कौन से नहीं हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं करना, जस्ट नंबर्स देख के एंडिंग डिजिट्स को देख के बताना परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर अ परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और चेक करना है वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। जैसे कि 49 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए है 49। इसमें हम 49 के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 49 7 7 सा 49, 7 1 सा 7, तो आप देख सकते हैं ये 7 और 7 क्या हैं इसके प्राइम फैक्टर। 7 × 7 ये पेयर की फॉर्म में लिखे गए हैं, 7 की पावर 2। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। सो 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है 49। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का, ठीक है। किसका 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का, क्योंकि जब हम 7 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आंसर आता है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास 3600। जब हम 3600 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9। सॉरी ये 2 के टेबल से हो जाते हैं, इधर पहले छोटा टेबल लेते हैं, एंड पे इवन है ना तो इसको पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 1 9 कैरी, 2 5 ज़ा 10, ये 4 50, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट 3 का टेबल लेते हैं, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 का टेबल लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 कैरी, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है नंबर्स, 2 2 2 2 3 3 5 और 5। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो आप देख सकते हैं ये सारे पेयर्स की फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। और ये इवन पावर है 4 2 और 2, ये जो एक्सपोनेंट है इवन है। सो ये जो नंबर है 3600 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी क्वेश्चन इसके आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह आपने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, अगर वो पेयर उनके बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। वो नंबर जो गिवन है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बन रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। आपने परफेक्ट स्क्वायर्स को टिक करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, बट कौन से नंबर हो, इवन नंबर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट 81, तो 81 परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लास्ट डिजिट को देख लेते हैं ना, इवन है कि ऑड है। 1 इवन है, नो। ये भी इसका बी वाला 1 है। आप देख सकते हैं ये 6 इवन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इवन नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 4, इसको भी टिक कर लें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 4 है, ये भी इवन है, लास्ट में परफेक्ट है। ये 6 इवन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये लास्ट में 4 इवन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 0 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 0 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और ये लास्ट में 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएँ तो वो इवन नंबर्स होते हैं, तो आप उनको टिक कर सकते हैं। तो बाकी ऑड में नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाइड दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द फ्रैक्शन। जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो वो इस फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन से लेस होगा। क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ए 3/4। तो जब हम 3/4 का हम स्क्वायर लेंगे, 3/4 का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, मीन्स 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये 3 3 और 4 को 4 4, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो आपने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि ये जो हमारे पास स्क्वायर जब हम लेते हैं इस प्रॉपर फ्रैक्शन का, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है इसमें और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो लेस आता है किससे, इसी नंबर से। ये जो इसका स्क्वायर है ये छोटा होगा, तो ये जो 9/16 है ये क्या है, लेस। सो 9/16 ये जो स्क्वायर आया है वो हमेशा छोटा होगा गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन से, 3/4 से, ठीक है, छोटा होगा। अगर आप इसको रफली सॉल्व करके देख लें ये कैसे छोटा होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये नंबर क्या है, 3/4 डैश, ये आगे नंबर कौन सा, 9/16, ठीक है। अगर मैं इनके डिनोमिनेटर सेम बनाती हूँ, ये अब इसके डिनोमिनेटर में 4 है, ये 16 है और ये 4 है, अगर मैं इसको भी 16 बनाऊँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, जो काम डिनोमिनेटर के साथ करी वही न्यूमरेटर के साथ भी करना है। 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ब्लैंक आगे डाल के ये 9/16 सेम। तो अब इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 16 और 16। अब आप ऊपर न्यूमरेटर को कंपेयर करें, 12 और 9 लिखा हुआ है, तो 12 बड़ा है 9, तो इसमें आप देख सकते हैं 12 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो 3/4 वाला फ्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेटर है, ये जो 9/16 है उससे, तो ये 3/4 वाला क्या है, फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। और ये जो 9/16 है इसकी तरफ मुंह बांधा है, मीन्स ये छोटा है, ये जो स्क्वायर है इसका ये छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आप इसका क्वेश्चन नंबर ई देख सकते हैं, 2/7 क्या लिखा हुआ है, 2/7। तो जब हम इसी 2/7 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 2/7 का स्क्वायर ले लें, मीन्स 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 × 2 7 × 7, तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49। तो इसमें भी वही कंडीशन वही है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 2/7, इसमें भी वही प्रॉपर्टी, ये जो हमारे पास स्क्वायर आया 4/49, ये क्या कहलाएगा, छोटा, किससे, 2/7 से, ठीक है। ये जो गिवन हमारे पास स्क्वायर आया है वो क्या है, लेस है इसी फ्रैक्शन से। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वेरीफाइड दैट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इज स्मॉलर देन द डेसिमल। अब इन्हीं डेसिमल्स जो कि 1 से हमें छोटे हैं गिवन है, इन्हीं का हमने क्या लेना है, स्क्वायर, ठीक है। जब हम इनका स्क्वायर लेंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर देन होंगे डेसिमल से। जब इनके स्क्वायर्स लेंगे, जो स्क्वायर्स आएंगे वो छोटे होंगे गिवन डेसिमल से। तो 0.2 का स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम 0.2 का स्क्वायर लेंगे, 0.2 का स्क्वायर मीन 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, ऐड करेंगे यही आ जाएगा। पॉइंट कहाँ डालना है आप देख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, ये कितने बन जाते हैं, 1 और 1 2, तो लास्ट में इधर आपने इधर से स्टार्ट करना है, इसके 1 प्लेस से ये 1 और 2 डिजिट्स छोड़ के आपने यहाँ पे पॉइंट डालना है 0.04। तो अब आप देख सकते हैं 0.04 जो स्क्वायर आया है वो लेस होगा गिवन डेसिमल से 0.2 से। तो आप देख सकते हैं वैसे भी 0.04 छोटा है, ये 0.0 है और ये 0.2 है, तो 0.0 और ये 0.2, तो 0.2 बड़ा होगा 0.0 से। अगर हम इन दो डिजिट्स की कंपेयरिंग करें पॉइंट के बाद एक एक डेसिमल की, तो ये है 0 पॉइंट, ये है 0 पॉइंट, ये है 0 और ये है 2, तो ये 0 लेस होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जी को सॉल्व करते हैं। 0.078 ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जी 0.078। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 0.078 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.078 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.078 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0078।
6084। ठीक है, यहाँ आंसर आएगा तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, गिवन जो हमारे पास स्क्वायर आया है ये छोटा होगा इस गिवन डेसिमल से। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 5.1 के वो आपके होमवर्क में इंक्लूड हैं। ओके स्टूडेंट, फ़ी मान अल्लाह।